प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन। दोस्तों नमस्कार। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। स्वर्गीय भीष्म साहनी के मूल नाटक के इस रेडियो रूपांतर की पिछली कड़ी में आपने सुना कि चाहे किसी भी धर्म के ठेकेदार हों या धर्मानुयायी, हर जगह भगवान या खुदाई दीदार के बदले व्यक्तिगत स्वार्थपरता और राजनीति है। जी हां दोस्तों, कोतवाल और मौलवी साहब के संवाद द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि दीन की नुमाइंदगी की जड़ में राजपाट और तख्त व ताज ही शामिल हैं। कोतवाल का फलसफा व्यावहारिक दुनिया का फलसफा होते हुए भी इस सच को छुपा जाता है कि मजहब और सत्ता एक दूसरे के पूरक हैं और एक धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये समाज के विघटन को जन्म देता है। कोतवाल एक खास धर्म के प्रचार और उसकी समृद्धि में उस मजहब के हुक्मरानों की भूमिका और उनके योगदानों को रेखांकित करता है। तो आइए सुनते हैं धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की ये चौथी कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर। हुजूर, आपने सही फरमाया कि सल्तनतों के साए में मजहब पनपते हैं। हाकिम की तलवार दीन की खिदमत करती है। वाह वाह, क्या फलसफा है। अब एक और फलसफे की बात सुनिए। फरमाइए हुजूर, फरमाइए। आप लोग बड़े जज्बाती होते हैं, लेकिन हाकिम जज्बाती नहीं होता। हाकिम हमेशा दिमाग से काम लेता है, अक्ल से काम लेता है। सच तो यह है कि जज्बाती लोग कुछ नहीं कर सकते। यह भी बड़े फलसफे की बात है और बड़ी गहरी बात है। जी जी हुजूर। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाकिम अपने अजीज से अजीज दोस्त को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकता है। खूबसूरत से खूबसूरत औरत को भी जिंदा ही दफन कर सकता है। जी जी हुजूर। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हाकिम लोग कभी जंग लड़ सकते थे? कभी नहीं हुजूर, कभी नहीं। बस यहीं पर समझने की बात है कि हाकिम कभी जज्बाती नहीं होता। वो सोचता है और जोगी की तरह ध्यान लगाता है। जी हुजूर। यही फर्क है। हाकिम ध्यान लगाता है, ध्यान लगाकर फैसले देता है। जाहिर है वो सच्चा जोगी है। जी हुजूर जी। इसी तरह मजहब और कौम की सबसे बड़ी खिदमत हाकिम करता है, जो जज्बात की रौ में नहीं बहता। समझ गए ना? जी हुजूर जी। अच्छा, अब ये बताओ कि ये कबीरदास क्या कहता है? क्या बताऊं हुजूर, वो तो ठिठोलियां करता है, मजाक उड़ाता है। वो तो लोगों को दीन के खिलाफ भड़काता है। जो आदमी लोगों को दीन के खिलाफ भड़काता है वो निजाम के खिलाफ ही भड़काता है। कौन कौन लोग हैं उसके साथ? बहुत लोग तो नहीं हैं हुजूर। उस जैसे कवित कहने वाले तो 2-3 ही हैं। लेकिन गरीब लोगों और कमजोर तबके के सभी लोगों को ये घेर लेते हैं। वो इनकी बात भी सुनते हैं हुजूर। धर्मी प्रात करें असनाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बने भुलाना।
ये कौन गा रहा है? बहुत कोई मिले आंखों से लाचार हुए भिखारी है हुजूर, प्रेमी शायद धर्मी गा गा कर भीख मांगता प्रात है। करे असनाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बने भुलाना। बहुत ही देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मौलवी साहब ये गा क्या रहा है? बहुत ही हुजूर वो देखे हाँ। पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हु खुदा ना जाना। कहीं ये खुद कबीर तो नहीं है? कहे नहीं हुजूर, ये कबीर दास नहीं है, उसे तो मैं पहचानता हूँ। हाँ, ये कबीर का कवित जरूर गा रहा है। तो ये हमारे घर के सामने क्यों गा रहा है? चौबदार, ओ चौबदार, जी हुजूर। उस भिखारी को अंदर बुला कर लाओ। बहुत अच्छा मालिक। हाँ भाई, तुम बाहर क्या गा रहे थे? हाँ हाँ, घबराओ नहीं, बोलो। एक कवित्त है मालिक, वही गा रहे थे। ये कवित्त तुम्हें किसने सिखलाया है? सिखाया तो किसी ने भी नहीं मालिक, बस एक दो दफे कबीर दास के मुंह से सुना तो याद हो गया मालिक। कबीर दास? जी मालिक। तुम कबीर दास के कितने कवित्त जानते हो? ज्यादा तो नहीं जानते माई बाप, हाँ 2-3 याद हैं। अच्छा, कोई और कवित्त सुनाओ। जी मालिक, सुनिए। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्म आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिए। ये क्या गा रहा है? वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्म आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिए। ये गा क्या रहा है? वेद की तेब पढ़े वे कुतबा, वे मुल्ला वे पांडे, ये क्या गा रहा है? बोगी जोगी नाम धरायो, एक माटी के भांडे, कहे कबीर वे दोनों भूले। रहने दो, अब रहने दो, बस बहुत हो गया। जी हुजूर। लो ये अशरफी। क्या कहा हुजूर? ये अशरफी है हुजूर? हाँ हाँ, अशरफी है। गीत गाने का इनाम तो लेते जाओ। आपका रहम बना रहे सरकार, माई बाप का इकबाल बुलंद रहे। क्या जुग जुग जिए सरकार। और लोग भी कबीर दास के कवित्त गाते फिरते हैं या अकेले तुम ही गाते हो? और भी गाते होंगे मालिक, अब हम का जाने हुजूर। कबीर दास को जानते हो तुम? हाँ मालिक, 2-1 दफे वो हमारी कुटिया में भी आए हैं। अच्छा, तुम जाओ। जी हुजूर। अच्छा, बंदगी हुजूर। साधो एक रूप सब माही, साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो, और दूसरा नाही। साधो एक रूप सब माही, साधो एक रूप सब माही। मौलवी साहब, हुजूर। फिर वही भिखारी गा रहा है ना? हाँ हुजूर, वैसे कबीर और उसके साथियों का कवित बहुत से लोग गाते फिरते हैं। कबीरवा ने सबका दिमाग सनका दिया है हुजूर। इसका दिमाग हम अभी ठीक किए देते हैं। चौबदार, चौबदार। जी मालिक। ये भिखारी जो बाहर गा रहा है, फौरन उसके पास जाओ, उसे 5 कोड़े लगाओ। जी और हुजूर। खबरदार कर दो कि अगर फिर कभी
कबीरदास का गीत गाता पकड़ा गया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। बहुत अच्छा मालिक। और हाँ, इसका ध्यान रखना कि इधर कोई शोर शराबा ना हो। वाह वाह हुजूर, क्या बात कही है आपने, वाह वाह। अब आप क्या समझते हैं, हमने कबीरदास को क्यों नहीं पकड़ा? उसके बदले इस आंखों से लाचार भिखारी को क्यों सजा दी? हुजूर, अब हम क्या बताएं, हमसे बेहतर तो आप ही जानते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया मौलवी साहब कि सब काम हिम्मत से किए जाते। जी। 5 कोड़े खाने के बाद वो भिखारी कबीरदास के कवित्त कभी नहीं गाएगा। और यही नहीं, इस शहर में भी अब कोई भी कबीरदास के कवित्त को गाने की जुर्रत नहीं करेगा। जी। क्योंकि उसके कवित्त गाने की सजा के चर्चे चारों ओर फैल जाएंगे। हुजूर ने जो कहा वो सच है। लेकिन हुजूर, जब तक कबीरदास का मुंह बंद नहीं कराया जाता, तब तक इस मर्ज का इलाज नहीं हो पाएगा हुजूर। क्या गवारों की तरह बात करते हैं आप? हमने कहा ना कि हाकिम दिमाग से काम लेता है। जी जी हुजूर, जी जी। तो सुनो, ये शहर हिंदुओं का मुकद्दस शहर है। यहाँ का राजा हिंदू है, वो लोदी बादशाह को खिराज देता है। अगर मजहब के नाम पर इस आदमी को पकड़कर हम उसे सजा देंगे तो किसी को भी बुरा लग सकता है। नहीं हुजूर, नहीं। सच तो ये है कि ऐसी सजा से किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। हुजूर, हिंदू लोग तो हमसे भी ज्यादा इस आदमी से आजिज आए हुए हैं। वो आए दिन उनके मजहब को भी बुरा भला कहता फिरता है। कई बार वो इसे सजा भी दे चुके हैं हुजूर। तुम कभी नहीं समझोगे। तुम क्या सोचते हो, अब हमारे लिए कबीरदास को सजा देना कोई मुश्किल काम है? नहीं हुजूर, नहीं। कौन आदमी है ये कबीर? क्या किसी राजा का बेटा है? नहीं हुजूर। क्या कोई रईस है? सदर जायदाद है? कितनी हवेलियां हैं उसकी? कितने हाथी घोड़े हैं उसके पास? आप तो हुजूर मजाक कर रहे हैं। जुलाहे के पास कहाँ हाथी घोड़े होंगे? जरा बताइए तो, कल बड़े चौक में हमारे हुक्म से कितने आदमियों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया था? 3 राहजन थे हुजूर। क्या उनमें से कोई जिंदा बचा था? नहीं हुजूर, बच कैसे सकता था? हुजूर, अभी भी तीनों की लाशें चौक में पड़ी हैं। तो क्या कबीरदास जुलाहे को खत्म करना हमारे लिए मुश्किल काम है? नहीं हुजूर, नहीं। आपके लिए क्या मुश्किल है? आपके लिए तो हुक्म भर देने की देर है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सही वक्त पर सही चाल चलनी चाहिए। जी। अच्छा बताइए, अगर हम ऐसा हुक्म नहीं देते तो क्यों नहीं देते? कोई वजह रही होगी हुजूर, जिसे आप बेहतर जानते हैं। जरूरत इस बात की नहीं कि कबीर को सजा दी जाए। जरूरत इस बात की है कि उसकी बात सुनने वालों के दिल में दहशत फैल जाए। अगर हम कबीर को सजा देंगे तो उसकी बात को सुनने वालों के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। जी। इसी को हिकमत कहते हैं, जी, समझे? बेशक। वाह, हे भगवान, तेरी लीला तू ही जाने। आज तो अम्मा खुशी से पागल हो जाएगी। कहते हैं ना, हीरे की पहचान तो जौहरी ही करता है। कबीर के पद की कीमत नहीं, नहीं, कबीर के पद तो अनमोल है, अनमोल। इस दुनिया से उस दुनिया तक इनकी कीमत कौन चुका सकता है भला? कबीरे, तू ठीक कहता है। तेरे पदों में जान है। अरे, इंसान झूम उठता है तेरे पद सुनकर। जाता हूँ, ये अशरफी अम्मा को दे दूंगा। अरे, अब भला भीख मांगने की जरूरत ही क्या है? जन्म जन्म के दलिद्र दूर हो गए आज। जन्म जन्म के दलिद्र। माला फेरत जुग गया,
गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। ए भिखारी, ए, रुक रुक, बंद करिए गाना। क्यों बंद कर दूं मालिक? शायद आप इसकी कदर नहीं जानते। जानते हैं मालिक, अभी अभी इस गाने से खुश होकर कोतवाल जी ने मुझे ये अशर्फी दी है मालिक। मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं चौबदार। जी मालिक। तूने ठीक कहा भिखारी। तेरे इस गीत से खुश होकर कोतवाल ने तुझे अशर्फी दी। और मैं तुझ पर अब कोड़े बरसाऊंगा। क्या मालिक? नहीं मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते मालिक। मैं कोतवाल जी से आपकी नालिश कर दूंगा। क्या कहा? नालिश? जी। तू नालिश करेगा? ये ले कोड़ा। मर गया कोतवाल साहब। एक ही कोड़े में लड़क गया। कबीरा का भजन गाता है, पद गाता है, दोहे और कवित कहता है। क्यों? कबीरा के भजन गाने वालों का यही नाम मिलेगा। छोड़ दीजिए मालिक, मैं तो बस मालिक छोड़ दीजिए। तेरी दुर्दशा देखकर अब कोई कबीरा का नाम लेने की जुर्रत नहीं करेगा। ये ले। अरे ये तो शांत हो गया। अबे उठ उठ। अरे ये तो मर गया। हुजूर ने ही तो कहा था 5 कोड़े मारने को, पर ये तो 4 कोड़े भी ना सह सका। खैर जाने दो, जल्दी से कोतवाल साहब को बता दूं। हाँ, हुजूर हुजूर। हुजूर हुजूर हुजूर। क्यों, क्या है? उस भिखारी को कोड़े लग गए? हुजूर, उसने तो चौथे कोड़े पर ही दम तोड़ दिया। क्या? चौथे कोड़े पर ही दम तोड़ दिया? तुमने इतने जोर से कोड़े लगाए थे क्या? हुजूर, उस भिखारी की लाश कहां पर है? हुजूर, लाश अभी तो कोतवाली के आंगन में ही पड़ी है। हाँ, खैर कोई फिक्र की बात नहीं है। इसे उसके घर पर भिजवा दो और हमें हर बात की खबर मिलती रहे। जी हुजूर। हुजूर। हाँ कहो, अब क्या है? ये अशर्फी है, साबित है हुजूर। हुजूर ने उसे अता फरमाई थी। जिस बात के लिए हमने ये अशर्फी उसे दी थी, उसका तो मलाल ही रह गया। तो क्या आपने वाकई उस भिखारी के गीतों से खुश होकर उसे अशर्फी दी थी हुजूर? आप नहीं समझेंगे। हाकिम कई तरह की मार मार सकता है। हाकिम की हल्की मार में भी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है, उसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। जी जी हुजूर जी। हमने उसे अशर्फी दी थी और अशर्फी के साथ 5 कोड़े। अगर वो जिंदा रहता तो ज्यादा असरदार साबित होता। हमें क्या पता था कि वो कमबख्त 5 कोड़े भी सह ना पाएगा। खैर, जो होना था वो हो गया। जी जी हुजूर जी। देख लेना इसका असर। इस घटना से सभी के कान खड़े हो जाएंगे। जब उस भिखारी की लाश गली गली घुमाई जाएगी और साथ में सरकारी आदमी होगा तो अपने आप दहशत फैलेगी। वाह वाह हुजूर वाह। लोग तो पूछेंगे ही
कि किस जुर्म में इसे ये सजा मिली है। और यही बताने के लिए तो सरकारी आदमी साथ में होंगे। फिर क्या मजाल की कोई कबीर के कवित्त गाए। वाह हुजूर वाह, इसे कहते हैं हाकिम का खेल। वाह क्या चाल चली है हुजूर ने, वाह वाह। मौलवी साहब, इसे ही कहते हैं हाकिम की चाल। अरे भाई, कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर हुआ क्या? अरे होना क्या था, वो जो नेत्रहीन भिखारी था ना, वो कबीरवा की भेंट चढ़ गया। भेंट चढ़ गया? क्या मतलब? अरे बेचारा वो नेत्रहीन भिखारी, उसका तो कोई सहारा भी नहीं था। बस कबीर के एक दो कवित्त याद थे उसे, वही गा बजाकर अपना पेट भरता था। हाँ। लेकिन कोतवाल साहब ने उसे कोड़े क्या लगवाए, उस बेचारे की तो जान ही निकल गई। अरे वो भिखारी अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता सहारा था। ओ, उसका क्या होगा अब? उसके बुढ़ापे का क्या होगा? बूढ़े हाथों से उसकी लाठी छीन ली कोतवाल ने। अरे कोतवाल भी क्या करेगा, भीख मांगने के लिए किसी भगवान का भजन करना चाहिए। कबीरवा का कवित्त तो आग लगाऊ है। पता नहीं वो ऊल जलूल चीजों को रचता किस तरह कि उसकी रचना फटाफट लोगों के मुंह पर बैठ जाती है। अरे भैया, वो बख्शता किसी को नहीं है। अब तुम ही बताओ, उसे बचाएगा कौन? हाँ, जो हाकिम इस लाचार भिखारी पर दया नहीं कर सकता, वो दूसरों पर क्या दया करेगा। हाँ। देखो भाई, मेरे ख्याल से लोगों की भलाई इसी में है कि वो कबीरवा को समाज से अलग थलग कर दें। अरे कबीरवा की हिम्मत तो देखो, कितनी बार मार खाई, गालियां सुनी, लेकिन ये भूखा जुलाहा सुधरने का नाम ही नहीं लेता। वो खुद तो जाएगा ही, पर उससे पहले पता नहीं कितनों को लील जाएगा वो। भाई मुझे तो वो लगता है पागल है। ऐसा समझने की भूल मत करना भाई, वो पागल नहीं है। देखते नहीं हो कैसे कैसे विद्वानों से उलझ पड़ता है, उसमें कुछ बात है तो जरूर। अरे क्या खाक बात रहेगी, कोई काम धंधा तो करता नहीं, हमेशा बेसिर पैर की बात करता रहता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लोग उसे सुनने के लिए जमा क्यों हो जाते हैं, बल्कि दूर दूर से लोग उसे सुनने आते हैं। देखो भैया, आज तक लोग अपने अपने धर्म कर्म को मानते आए हैं और अपने अपने धर्म कर्म को निभाते आए हैं। कबीरवा पहली मर्तबा बैठे बैठाए सबकी धज्जियां उड़ा रहा है। ये तो एक नई बात हुई ना, और नई बातों के पीछे कुछ लोग उड़ते भागते ही रहते हैं। और वैसे भी उसकी बातों को कौन सुनता है? गांव के कुछ गरीब गुरबे लोग। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो उसकी बातों पर ध्यान देने वाले समाज के हर तबके के लोगों की संख्या बढ़ रही है। पर अब ये बढ़ना रुक जाएगा, बल्कि यूं समझो कि खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ भैया, वो कैसे? इस भिखारी की मौत के बाद अब किसकी हिम्मत है जो उसका कवित्त गाए या उसकी बात सुने। हकीकत ने ऐसी चाल चल दी है कि अपने झुंड में कबीरवा अकेला रह जाएगा। पर एक बात है, इस भिखारी की मौत का पता तो उसे जरूर चल गया होगा। तो तुम क्या समझते हो कि कबीरवा बदल जाएगा या डर जाएगा? अरे भैया, उसे हम जानते हैं, वो निहायत ही जिद्दी इंसान है। जब देखो अपनी ही बात पर अड़ा रहता है, और इसी कारण तो वो बार बार पिटता रहता है। वो दुष्ट खुद तो पिट पिटाकर बच भी जाता है, मगर इस लाचार गरीब को देखो, अब तो मरने मारने का खेल शुरू हो चुका है। ठीक कहते हो भैया, या तो कुछ और लोग मारे जाएंगे या कबीरवा सुधर जाएगा। चुप हो जाओ ना। क्या हुआ क्या? वो देखो, चौबदार इधर ही आ रहा है। क्यों भाई, कौन सी सभा चल रही है यहाँ? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, हम लोग तो बस यूं ही यूं ही नहीं, तुम लोगों को शायद भिखारी के मरने का गम है। क्यों? नहीं साहब, हम लोग तो खुश हैं। बहुत खुश हैं। अब उसे तो ये सजा मिलनी ही चाहिए थी। इतना समझते हो ना, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। चलो भागो यहाँ से। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की चौथी कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार रजनीश शर्मा, गौरव श्रीवास्तव, दिनेश वर्मा,
कीमती आनंद, राजेश आहूजा, राजेश काम्बोज, पल्लवी भारती, परवेज गौहर, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी में आप सुनेंगे कि नेत्रहीन भिखारी की मौत से कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कबीर है, कौन ये कबीर है? साधु है ये संत है, एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है? ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर